ये आकाशवाणी है। अब आप नवीन सक्सेना से समाचार सुनिए। कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन में राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक के लिए जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं को निमंत्रण दिया गया है, जिनमें 4 पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने जम्मू कश्मीर के नेताओं से बात की और उन्हें इस केंद्र शासित प्रदेश के सिलसिले में भविष्य की कार्रवाई पर प्रधानमंत्री के निवास पर होने वाली चर्चा के लिए आमंत्रित किया। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को अगस्त 2019 में हटाने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के केंद्र सरकार के निर्णय के बाद यह पहला अवसर है जब प्रधानमंत्री वहां के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। बैठक में आमंत्रित नेताओं में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला, वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती शामिल हैं। वहां के 4 पूर्व उप मुख्यमंत्रियों को भी बैठक में बुलाया गया है। कांग्रेस नेता तारा चंद, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता मुजफ्फर हुसैन बेग तथा भारतीय जनता पार्टी के निर्मल सिंह और कविंद्र गुप्ता बैठक में आमंत्रित नेताओं में शामिल हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मोहम्मद यूसुफ तरीगामी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रमुख अल्ताफ बुखारी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रमुख जीए मीर, भाजपा के रविंद्र रैना और पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह को भी बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य नेता सम्मिलित हो सकते हैं। माना जा रहा है ये बैठक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रियाएं मजबूत करने की केंद्र की पहल का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा महीने में एक बार जिला विकास परिषद, प्रखंड विकास परिषद के सदस्यों और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर सुशासन सुनिश्चित करना और लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी मजबूत करना है। सरकार की इस पहल से चुने गए प्रतिनिधियों के लिए लोगों की आवाज उठाने और सभी का समान विकास सुनिश्चित करने का मंच तैयार होगा। एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर प्रशासन सही मायने में प्रदेश में पंचायती राज को और अधिक जीवंत संस्थान बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रशासन की कार्य प्रणाली पर पंचायती राज संस्थानों से फीडबैक लेना, जमीनी सतह पर कार्यों का निष्पादन और उनके संबंधित मुद्दों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करना इस मासिक संवाद के कुछ प्रमुख पहलू हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग हर महीने एक बार डीडीसी सहित पंचायती राज संस्थानों के सभी 3 सत्रों के साथ उपराज्यपाल की बातचीत के लिए एक तंत्र तैयार करेगा। श्री सिन्हा ने उपायुक्तों और संबंधित अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं कि पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधि उचित प्रोटोकॉल के अनुसार हर सरकारी समारोह में अभिन्न हिस्सा बनने के साथ साथ विकास परियोजनाओं व कार्यान्वयन के हर चरण में शामिल हों। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला जिले के उरी इलाके में नार्को आतंकी मॉड्यूल का पता लगाया है। इस दौरान पुलिस ने हेरोइन और बड़ी मात्रा में हथियार और गोली बारूद बरामद किया। इस संबंध में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बारामूला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रईस मोहम्मद भट्ट ने बताया कि इनके पास से 4 पिस्तौल, 10 हथगोले सहित 21 लाख रुपए नकद, 45 करोड़ रुपए मूल्य की 9 किलोग्राम हेरोइन के साथ 4 गाड़ियां भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 21 जून को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कोविड महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम का टेलीविजन पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी केंद्र सुबह 6:30 बजे से इसका प्रसारण करेंगे।
इस कार्यक्रम को आयुष राज्य मंत्री किरण रिजिजू भी संबोधित करेंगे। योगासनों की जिम्मेदारी मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान निभाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव के आसान उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। देश में कोविड टीकाकरण अभियान को और गति देने के लिए केंद्र सरकार कल से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड टीकों का वितरण करेगी। अभियान के इस चरण में कुल कोविड टीकों का 75% हिस्सा केंद्र सरकार निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। शेष 25% प्राइवेट अस्पताल खरीदेंगे। इस अभियान में 18 से 44 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के साथ सभी आयु वर्ग के लोग शामिल होंगे। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि देश भर में ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में कोरोना टीकाकरण की जागरूकता के लिए कल से राष्ट्रव्यापी अभियान जान है तो जहान है शुरू होगा। इस अभियान का उद्देश्य टीकाकरण के बारे में निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों को रोकना और शंकाओं का निवारण करना है। देश में अब तक 27 करोड़ 62 लाख लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल टीकाकरण अभियान के 155वें दिन 33,72,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। उनमें से लगभग 29 लाख लोगों को पहली डोज दी गई, जबकि 4,71,000 से अधिक लोगों को दूसरी डोज मिली। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि अब तक 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों को टीके की 5 करोड़ 50 लाख डोज दी गई है। उत्तर प्रदेश में 5.5 करोड़ से अधिक लोगों की कोविड जांच की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां इतनी संख्या में कोविड जांच की गई है। राज्य में कोविड संक्रमितों की संख्या में कमी के बावजूद राज्य सरकार प्रतिदिन लगभग 3 लाख कोविड की जांच कर रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोविड के महज 294 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 2,73,000 से अधिक जांचें की गईं। राज्य के ग्रामीण इलाकों में अधिकतम कोविड जांचें की जा रही हैं और अब तक हुए 5.5 करोड़ से ज्यादा कोविड परीक्षणों में से लगभग 65% ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 5,000 से भी कम हो गई है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया है कि अब से सिर्फ उन जिलों में ही कोरोना कर्फ्यू से छूट मिलेगी जहां कोरोना के कुल सक्रिय मामले 500 से कम रहेंगे। पहले यह सीमा 600 थी। राज्य में इस समय किसी भी जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू नहीं है। हालांकि रात्रिकालीन कर्फ्यू और सप्ताहांत का कर्फ्यू पहले की तरह जारी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। ब्रिस्टल में भारत और इंग्लैंड के बीच एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। भारत ने कल दूसरी पारी में 8 विकेट पर 344 रन बनाए। भारत की ओर से अपना पहला मैच खेल रही स्नेहा राणा ने नाबाद 80 रन का योगदान किया। तानिया भाटिया और स्नेहा राणा के बीच 9वें विकेट के लिए नाबाद 104 रन की साझेदारी हुई। स्नेहा ने इस मैच में 4 विकेट भी लिए। एक ही पारी में 4 विकेट और अर्धशतक बनाने वाली वो भारत की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।